गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चला हुआ है टीसू, यानी कि हमारी 3-4 क्लासेज हो चुकी है। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था टीसू में? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टीसू होते क्या है, ऊतक होते क्या है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन क्या बताई थी उसकी कि समान रचना और समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? टीसू बोलते हैं, यानी ऊतक बोलते हैं। ऊतक क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। बहुत से ऊतक मिलकर हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, गर्भाशय, यकृत, मस्तिष्क। ठीक है, इन सारे अंगों का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद हमने टिश्यू के प्रकार पढ़ने शुरू किए थे। कौन कौन से प्रकार? जैसे कि 4 प्रकार बताए थे मैंने। कौन कौन से बताए थे? संयोजी उपकला ऊतक। दूसरा बताया था मैंने संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा बताया था मैंने ये टिश्यूज है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए अलग अलग तरह के टिश्यू है। तो उसमें दूसरा बताया संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा बताया पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। और चौथा बताया था नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। उसमें हमने कौन सा कंप्लीट कर लिया है? उपकला ऊतक, उसके 5 प्रकार, उसके 2 प्रकार सरल उपकला और मिश्रित उपकला। फिर सरल उपकला के 5 प्रकार, मिश्रित उपकला के 5 प्रकार, वो हमने कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? संयोजी ऊतक पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। उसके बाद हमने कल स्टार्ट किया था मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी और मैंने आपको पेशियाँ कितनी प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की बताई थी। तो आज हम पढ़ेंगे पेशियाँ कितने प्रकार की है। पहले उनके नाम नोट डाउन कर लेंगे और फिर एक एक पेशी को डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पेशियों के प्रकार, यानी पेशियाँ कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की पेशियाँ बताई थी मैंने आपको? 3 प्रकार की बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? उनके नाम लिख लेंगे। सबसे पहले बताई थी मैंने ऐच्छिक पेशी, दूसरी बताई थी अनैच्छिक पेशी, और तीसरी बताई थी मैंने आपको हृदय पेशी। तो आप भी मेरे साथ साथ ही इनके नाम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तीसरी बताई थी मैंने हृदय पेशी। कौन कौन सी पेशियाँ बताई थी? ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। इंग्लिश में भी इनके नाम लिख लेते हैं। वॉलेंटरी मसल, इनवॉलेंटरी मसल, और तीसरी होती है कार्डियक पेशी, कार्डियक मसल। तो 3 प्रकार की मैंने आपको मसल बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी? ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ और हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल। अब एक एक को डिफाइन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशियाँ, ना इंग्लिश में भी लिख देते हैं वॉलंटरी मसल। ठीक है, दिखाई दे रहा ना? कलर चेंज करके देखते हैं एक बार।
दिखाई दे रहा? नहीं, ब्लैक ले लेते हैं। चलिए, अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इच्छिक यानी जो हमारी इच्छा के अनुरूप हो, जो हम जैसे हम चाहते हैं उस तरह से। जैसे अभी मैं ऐसे गर्दन घुमा रही हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं गर्दन घुमा रही हूँ, ठीक है। अपनी इच्छा, हाथ पैर मेरे काम कर रहे हैं, मैं घूम रही हूँ, मेरे पैर काम कर रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, उंगलियाँ चल रही है, तो वो पेशियाँ जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं, ठीक है, गति करा सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं, वो पेशियाँ क्या कहलाती है? ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती है, ठीक है। इनके अन्य नाम भी मैंने आपको कल बताए थे, इनके अन्य नाम भी साथ में ही लिख लेंगे। इसे क्या बोलते हैं? रेखित पेशी, कंकालीय पेशी, कंकालीय पेशी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कंकालीय पेशी क्या होती है, रेखित पेशी क्या होती है, तो वो क्या होती है? हमारी ऐच्छिक पेशियाँ ही कंकालीय या रेखित पेशियाँ होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, यानी मूवमेंट दे सकते हैं, गति करा सकते हैं। सबसे मेन बात क्या है कि जो ऐच्छिक पेशियाँ होती है उन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या करा सकते हैं? मूवमेंट करा सकते हैं, गति करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कौन कौन सी पेशियाँ होती है? अब इसमें जो कहा गया है कि रेखीय पेशी, अब रेखीय पेशी इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो पेशियाँ होती हैं इनमें रेखा के समान यानी धारियाँ होती है, जैसे रेखाएं होती है उस प्रकार की धारियाँ दिखाई देती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? रेखित पेशी भी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट कि इसमें इन पेशियों में पट्टियाँ या धारियाँ दिखाई देती है, इन पेशियों में पट्टियाँ या धारियाँ दिखाई देती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? रेखित पेशी बोलते हैं। इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहा जाता है, रेखित पेशियाँ कहा जाता है, ठीक है। अब ये कौन कौन सी होती है? ये जो मसल होती है, जो पेशियाँ होती है, वो कौन कौन सी होती है? इसमें कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारे हाथ, पैर और गर्दन में पाई जाती है। क्या लिखेंगे? जो हम शरीर का भाग मूवमेंट करा सकते हैं, हाथ, पैर और गर्दन, ठीक है, इसमें ये पाई जाती है। ये पेशियाँ हमारे हाथ, पैर, मेरे साथ साथ ही आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, हाथ, पैर और गर्दन में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है, ठीक है।
तो नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। ऐच्छिक पेशियाँ कैसी होती है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में याद रखेंगे कि जो हम अपनी इच्छा के अनुसार, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करा सकते हैं यानी गति करा सकते हैं, वो पेशियाँ कैसी होती है, वो ऐच्छिक पेशियाँ होती है, वॉलंटरी मसल्स होती है। और कौन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, हमारी गर्दन में, हमारे हाथ पैरों में पाई जाती है। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसी होती है ऐच्छिक पेशियाँ। देखिए इनकी संरचना देख लेते हैं एक बार कि कैसी होती है। देखिए ये होती है ऐच्छिक पेशियाँ। कहाँ कहाँ पे बताई मैंने, अपने आपके हाथ पैरों में, ठीक है, और गर्दन में। इस तरह की, ठीक है, वॉलंटरी मसल एंड इनवॉलंटरी मसल, इस तरह की होती है। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा, उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐच्छिक पेशियाँ कहाँ पे होती है, हमारी गर्दन में, हाथ पैरों में और हमारे कहाँ पे होती है, हाथ पैर और गर्दन में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अनैच्छिक पेशियाँ। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरी कौन सी हो जाती है, अनैच्छिक, दिखाई दे रहा है ना, अनैच्छिक पेशियाँ यानी इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मसल, ठीक है, ये किस तरह की होती है, अनैच्छिक पेशियाँ। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अरेखित पेशी भी बोलते हैं, अरेखित पेशी। और क्या बोलते हैं, अतरंगी पेशी भी बोलते हैं, अतरंगी पेशी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब अनैच्छिक पेशियाँ जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यानी जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार घुमा नहीं सकते, मूवमेंट नहीं करा सकते। जैसे जो हमारे श्वास की प्रक्रिया है वो चलती रहती है, हम चाहे ना चाहे वो चलती रहेगी। हमारी पाचन की प्रक्रिया है वो चलती रहती है, हम चाहे या ना चाहे। हम ये तो नहीं कि खाना खा लिया और हम 2 घंटे तक बोलेंगे कि अभी पाचन नहीं कराना है और 2 घंटे के बाद हमारे खाने का पाचन होना चाहिए, नहीं होता ना ऐसा। जब हमारा जो पाचन की प्रक्रिया है वो हम चाहे ना चाहे वो चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, श्वास की जो प्रक्रिया है वो चलनी शुरू हो जाती है। हम ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, हम चाहे ना चाहे वो प्रक्रिया, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं करा सकते, गति नहीं करा सकते, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कैसी पेशियाँ होती है, वो
अनैच्छिक पेशियां यानी इनवॉलेंटरी मसल्स होती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग? पहला पॉइंट लिखेंगे, इसे चिकनी पेशी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा नाम इसका, चिकनी पेशी। चिकनी पेशी। अगर इनमें से पूछा जाए चिकनी पेशी कैसी होती है, अरेखित कैसी होती है, अतरंगी पेशी कैसी होती है, तो आप आंसर अनैच्छिक का ही देंगे, यानी अनैच्छिक पेशी के ही ये अन्य नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इन पेशियों पर हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इन पेशियों पर हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी हम अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें मूवमेंट नहीं करा सकते, ठीक है। इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। सेकंड क्या लिखेंगे इसी में? ठीक है। और जो इस प्रकार की पेशी होती है उन्हें अपनी इच्छानुसार संकुचित और प्रसारित नहीं किया जा सकता, यानी फैलाया नहीं जा सकता और सिकोड़ा नहीं जा सकता। तो इस तरह की जो पेशियां हैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, इन पेशियों को अपनी इच्छा अनुसार संकुचित और प्रसारित नहीं किया जा सकता, यानी सिकोड़ा नहीं जा सकता और फैलाया नहीं जा सकता। संकुचित और प्रसारित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, अनैच्छिक पेशियां यानी जिन पर हमारा कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं होता, जो अपनी मर्जी से कार्य करती है, ठीक है। और इसे आंतरिक पेशी क्यों बोलते हैं ये भी देखेंगे। यह पेशी किसी हड्डी से जुड़ी नहीं होती बल्कि आंतरिक अंग से जुड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? यह पेशी या ये पेशियां लिख सकते हैं, ये पेशियां किसी हड्डी से जुड़ी नहीं होती या किसी बोन से जुड़ी नहीं होती, किसी हड्डी से जुड़ी नहीं होती बल्कि आंतरिक अंगों से जुड़ी होती है, आंतरिक अंगों से जुड़ी होती है। इसलिए क्या कहते हैं इसे? अतरंगी पेशी भी कहते हैं। इसलिए इसे अंतरंगी पेशी कहते हैं, ठीक है। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलिए आप लोग। सबसे पहले देखेंगे एक बार कि जो अनैच्छिक पेशियां होती है उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हमारे कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, इन पेशियों को इच्छा अनुसार संकुचित और प्रसारित नहीं किया जाता, ठीक है। तीसरा, इन्हें अतरंगी पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आंतरिक अंगों से जुड़ी होती है। और कौन कौन से है वो अंग जिससे ये जुड़ी होती है लिखेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये पेशियां कहाँ कहाँ पे होती है? हमारे
हृदय में, आहार नाल में, आहार नाल यानी ये पेशियां पॉइंट बना के लिखेंगे। हृदय में, आहार नाल यानी ओसोफेगस, आहार नाल में, प्लीहा यानी स्प्लीन, स्प्लीन, फिर से लिख देती हूँ, प्लीहा क्या बोलते हैं इसे, स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, प्लीहा में और कहाँ कहाँ पर होती है, हमारी स्किन में, हमारी श्वसन नली में, पाचन और उत्सर्जन तंत्र में, श्वसन नली, नेत्र गोलक, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में और हमारी स्किन में यानी त्वचा में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर होती है ये, हमारे हृदय में, हार्ट में, हमारे आहार नाल में, ओसोफेगस में, प्लीहा में, स्प्लीन में, श्वसन नली में, नेत्र गोलक में, पाचन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में और हमारी स्किन में पाई जाती है, त्वचा में ये पेशियां पाई जाती है। ठीक है, फटाफट से इन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एक पॉइंट और लिख लेंगे इसमें कि मैं आपको पढ़ाऊंगी टेंडन्स और लिगामेंट्स। जब हम पढ़ेंगे अस्थितंत्र तब हम पढ़ेंगे लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या होते हैं। तो जो ये अनिच्छिक पेशियां होती है इसमें टेंडन्स नहीं होते। टेंडन यानी हिंदी में इन्हें कंडराए बोलते हैं और लिगामेंट को बोलते हैं स्नायु। लिगामेंट क्या करते हैं, बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं और बोन टू मसल जो टेंडन होते हैं वो हड्डी को पेशियों से जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो ये अनिच्छिक पेशियां होती है इसमें टेंडन्स नहीं होते, यानी कंडराए जो होती है हिंदी में उसे बोलते हैं टेंडन्स नहीं होते, और क्योंकि यह अस्थि से जुड़ी नहीं होती। ये जो पेशियां होती है ये अस्थि से जुड़ी नहीं होती और टेंडन्स क्या करते हैं, बोन टू मसल यानी अस्थि को पेशियों से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें टेंडन्स नहीं होते क्योंकि ये अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। लिखेंगे इन पेशियों में टेंडन्स यानी कंडराए टेंडन्स नहीं होते क्योंकि ये अस्थि से जुड़ी नहीं होती, क्योंकि ये पेशियां अस्थि से जुड़ी नहीं होती, अस्थि से जुड़ी नहीं होती। ठीक है, नोट डाउन करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट ले लेते हैं पेज 2। हो गई हमारी पेशी ऐच्छिक अनैच्छिक। अब आ जाती है तीसरी पेशी यानी हृदय पेशी। ठीक है, तीसरी पेशी कौन सी आ जाती है, 3 नंबर हृदय पेशी। यानी
कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल यानी हृदय पेशी। अब देखते हैं कि हृदय पेशी कैसी होती है। जो हृदय पेशियां होती है उनका जो रंग होता है वो लाल होता है, यानी वो लाल कलर की होती है। और हृदय पेशी में क्या होता है, उसमें अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों पेशियां आ जाती है। लेकिन जो क्रिया होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो किन पेशियों की तरह होती है, अनैच्छिक पेशियों की तरह होती है। यानी उन पर भी हमारा कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, तो इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें कि जो हृदय पेशियां होती है, हृदय पेशियां केवल हृदय की भित्ति में पाई जाती है, केवल हृदय भित्ति में ही पाई जाती है। हृदय भित्ति यानी हृदय भित्ति क्या होती है, जो हृदय की चार दीवारी होती है, भित्ति होती है, वाल होती है, उसे क्या बोलते हैं, हृदय भित्ति बोलते हैं। हृदय भित्ति में ही पाई जाती है, पाई जाती है। फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, इनमें ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों पेशियां होती है। इनमें ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों पेशियां होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो क्रिया होती है इसमें वो कैसी होती है, वो अनैच्छिक होती है। इनमें क्रिया अनैच्छिक पेशी के समान होती है, अनैच्छिक पेशी के समान होती है। यानी इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, और ये कैसे रंग की होती है, ये लाल रंग की होती है, ये लाल रंग की होती है। फटाफट से लिखेंगे मेरे साथ साथ, कैसी होती है, ये लाल रंग की होती है। ठीक है, और इनके तंतु लंबाई में कैसे होते हैं, ये इसके तंतु लंबाई में रहते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है कि ये शाखान्वित होकर एक दूसरे से मिलती है, यानी शाखा के समान। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी तब आपको पता चल जाएगा। इनके तंतु फाइब्रस तंतु लंबाई में होते हैं, लंबाई में होते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से कैसे जुड़ती है, शाखान्वित होकर, यानी शाखा के रूप में ये एक दूसरे से जुड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।
ये हमारी तीनों पेशियाँ कंप्लीट हो गई है, हमारी ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। अब हमारा लास्ट टिश्यू बचा हुआ है, कौन सा? नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका तंत्र। उसे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और आज आप वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मुझे लगे कि हाँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ ना वो ठीक है, सही है ना। लेकिन जब आप सपोर्ट नहीं करते ना, तो जब रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो बड़ा बुरा लगता है, निराशा महसूस होती है।